पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे आदिमं पृथ्वीनाथ वादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः ऋषभस्वामिने नमः। युगादि प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन महातपस्वी लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामण प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविका आचार्य मातुम ऋषभ प्रभु की स्तवना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। स्तवना महत्वपूर्ण क्रिया है और श्लोक में कहा है अस्त समस्त दोषम, जिससे सारे दोष मिट जाते हैं। सब दोष का नाश करने वाला है वह स्तवन कहलाता है। जिस स्तवन से हमारे दोष समाप्त हो वह स्तवन होता है। उत्तराखंड सूत्र में प्रभु महावीर से पूछा गया कि बंदे स्तवन करने से क्या लाभ होता है। भगवान ने कहा स्तवन करने से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि का लाभ होता है। ये सबसे बड़े लाभ बताए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि का लाभ होता है। अर्थात स्तवन से ये चार लाभ होती है। लाभ चतुष्टयी है, ये इसकी लाभ होती है। क्यों? हमारे पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान भरा है, बहुत अज्ञान है। और सबसे बड़ा दोष है वह अज्ञान का है। दुनिया में अज्ञान से बड़ा कोई दोष नहीं होता है। क्यों? कि जब बोधि नहीं, ज्ञान ही नहीं है तो वह पुण्य को, पाप को, सुख को, असुख को, संवर को, निर्जरा को, आश्रम को क्या समझेगा? कुछ भी नहीं समझ पाएगा। उसके लिए वैसा ही आश्रम है, वैसा ही संवर है। दोनों का जो भेद है वह नहीं समझ पाता। तो अज्ञान बहुत बड़ा है, वह दोष है। तो स्तवन से पहला लाभ हुआ ज्ञान का, एक लाभ हुआ, उससे ज्ञान का विकास होता है। हम वैसे भी सामान्य देखें
किसी भी व्यक्ति का हम गुणानुवाद करें तो वे गुण है उस व्यक्ति में भी आ सकते हैं। यह स्तवना का, स्तुति का यह एक क्रम है, वो आगे इसी श्लोक में आएगा। तो स्तवन का पहला लाभ है अज्ञान दूर होता है। दूसरा लाभ है वह मिथ्या दृष्टिकोण का नाश होता है। हमारा दृष्टिकोण है वह सम्यक होना चाहिए, और जब तक सम्यक दृष्टिकोण नहीं है तो वहां तक कुछ ही नहीं। मिथ्या दृष्टिकोण हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए दूसरा लाभ हुआ वह मिथ्या दृष्टिकोण का नाश होता है। तीसरा लाभ हुआ वह है अनाचार समाप्त होता है, चारित्र की प्राप्ति होती है। अनाचार एक आचार होता है और एक अनाचार होता है। संतों के चारित्र है, तो चारित्र का जो सम्यक पालन किया जाता है वह आचार कहलाता है। और यदि उसमें किंचित दोष लग रहा है वह अनाचार का सही है। तो स्तवन सिंह तीसरा लाभ है अनाचार है वह समाप्त होता है। और चौथा लाभ है यह दुर्लभ बुद्धि, अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीनों के समुच्चय अवस्था का नाम बोधि है। वह तीन प्रकार की होती है बोधि, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। यह स्तवन से यह लाभ होता है। तो आचार्य महात्म ने यह स्तवन के प्रभु आपकी स्तवना करने से यह लाभ होता है। यह एक काव्यात्मक प्रतिपादन आचार्य महात्म ने किया है। और साथ कहते हैं कि स्तवन करना तो बहुत बड़ी घटना है। यदि स्तवन के आपके कोई भी प्रमोद भावना करता है किसी के प्रति, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति में विशेषता होती है और उस व्यक्ति की विशेषताओं का गुणानुवाद करना वह प्रमोद भावना कहलाती है। यहाँ एक गुण संक्रमण होता है कि जिस व्यक्ति की प्रमोद भावना की जा रही है कि इस व्यक्ति में ये खासियत है, ये है, ये हो सकता है सदमस्त है, अपनी प्रशंसा सुनकर के उसके मन में अहम भी आ सकता है, लेकिन जो प्रमोद भावना गुणानुवाद कर रहा है वे गुण उसके जीवन में भी आते हैं। ये गुण संक्रमण होता है। इसलिए कहा गुणी जनों के गुण गाने चाहिए और उनके गुण गाने से हमारे जीवन में जो अवगुण है वे अवगुण अपने आप दूर होते। इसलिए यह कहा है। और तीर्थंकरों की स्तुति, गुरुओं की स्तुति स्तवना है। इससे तो अस्त समस्त दोषम, अर्थात सारे दोष है वे सारे के सारे दोष वे समाप्त होते हैं। हम जिस गुण की बार बार चर्चा करेंगे वे गुण अपने में भी संक्रांत होती है, आते रहते हैं वैसे के वैसे ही। देखिए हम यदि बार बार बाहुबली की चर्चा करेंगे तो हमारे में क्या आएगा? पराक्रम आएगा कि बाहुबली ऐसे पराक्रमी थे। हम बार बार भगवान महावीर की कथा करेंगे तो हमारे में सहिष्णुता का विकास होगा,
कि भगवान महावीर ने कैसे कष्टों को है सहन किया, ये हमारे लिए। यदि हम ऋषभ की स्तवना करेंगे, बार बार ऋषभ प्रभु का ध्यान करेंगे, उनकी कथा करेंगे, तो हमारे में आत्मानुभूति जो सांख्य योगी की चर्चा की गई वह भाव हमारे में आएगा, हम आत्मस्थ बनेंगे। तो ये गुण संक्रमण होता है। स्तुति की बात है, बहुत गहरी और एक बड़ी बात है कि यह बात आदमी में तीव्र होती है कि वह कठिन से कठिन कार्य भी एक शक्ति से, एक स्तवना से, उस प्रभु की भक्ति से वह कर लेता है। और हर एक में ये चर्चा है। मानो कहते स्तवना बहुत बड़ी चीज है। अरे प्रभु, आपकी तो कोई कथा कर ले, आपकी कहानी भी बार बार सुनाए, तो भी उसमें है आत्मोपन्य का भाव है, वह उत्पन्न होता है। जो आदमी मिलता है तो वह कथा करता ही करता है, करते नहीं करते। आपस में दो जने मिलते हैं तो क्या करेंगे, कम से कम जय जिनेन्द्र तो बोलेंगे कि जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, कथा करते हैं। और कहावत है, हम कहां तक सकते हैं मेरे को नहीं पता, कि दो लड़कियां या दो बहनें मिल जाती हैं तो वो चुप नहीं रहती, मौन नहीं रहती, वो कोई बोलती है, आपस में कथा करती ही करती है। यह आदमी में ही नहीं, पक्षियों में भी है। दो पक्षी मिलेंगे तो वो चोंच आपस में मिला करके अपनी बात करेंगे, अपनी कथा करेंगे, अपनी जो भाषा की या मन की संवेदना है वो एक दूसरे को है वो बताएंगे कि प्रभु आपकी तो कथा करने से ही दोष है, वो सारे के सारे दोष मिट जाते हैं। मेरे में कहाँ क्षमता है कि मैं आपकी है वह स्तवना कर सकूं। अरे स्तवना तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, मैं तो आपकी कथा कर लूं, उसी में ही मेरे सारा हो जाएगा। हमारे आगमों में 4 प्रकार की कथाओं का उल्लेख आता है। अगर ये नाम सुना होगा, 4 कथाएं हैं कि आक्षेपणी कथा, विक्षेपणी कथा, संवेदनी कथा, निर्वेदनी कथा। ये 4 कथाएं हैं और इन 4 कथाओं के माध्यम से वैराग्य की उत्पत्ति कराई जाती है। ये 18 सूत्र के आता है 4 कथाओं का कि जैसे आक्षेपणी कथा, तो आक्षेपणी कथा में क्या होता है कि ज्ञान और चारित्र के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वाली जो कथा है वह आक्षेपणी कथा है। ज्ञान और चारित्र, और ज्ञान और चारित्र को इस तरह से व्याख्यायित किया जाता है कि व्यक्ति के मन में वैराग्य की भाव पैदा। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा वह होती है जिसके माध्यम से सन्मार्ग की स्थापना की जाती है, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। वह विक्षेपणी कथा है कि देखो अच्छे मार्ग पर चलोगे, सही रास्ते पर चलोगे तो ये होगा, नहीं चलोगे तो उसका यह परिणाम होगा। वह कथा विक्षेपणी कथा लाती है। तीसरी कथा है संवेदनी कथा। संवेदनी अर्थात संवेदनी कथा वह है कि जीवन की नश्वरता, जीवन की दुख बहुलता और शरीर की असुचिता ये बता करके वैराग्य की भाव जागृत करती है। 3 चीजें जुड़ती है संवेदनी कथा में। एक तो जीवन की क्षण भंगुरता, सब जानते हैं हमारा जीवन कितना क्षण भंगुर है, नाशवान है। जीवन की क्षण भंगुरता,
और कितने कितने दुख तकलीफ कष्ट आते हैं जीवन में। और तीसरा, इस शरीर को इतना लाट-कोट कराया जाता है, सजाया जाता है, संवारा जाता है, इसकी असुचिता दिखाई जाती है, उसे दिखाकर वैराग्य उत्पन्न किया जाता है। और जो की कथा निर्वेदनी कथा अर्थात कृत कर्मों के शुभाशुभ फल दिखला करके संसार के प्रति उदासीनता पैदा कर देना, वह निर्वेदनी कथा कहलाती है। निर्वेदनी कथा अर्थात जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा। ये 4 प्रकार की कथाओं का जहाँ 18वें सूत्र में उल्लेख है। इन कथाओं का 10वें कालिक के नियुक्ति में भी इसका उल्लेख है, मूला राधना में उल्लेख है, थाना की वृद्धि में है, धवला ग्रंथ है उसमें भी है। और इन कथाओं को बतला करके वैराग्य है वह उत्पन्न किया जाता है। तो मान तो कहते हैं प्रभु आपकी तो कथा ही मैं कर दूं, उसी में मेरा है वह मेरा पार है। क्यों मेरे में वह क्षमता नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। कि आपकी कथा करने से क्या होगा कि जैसे सूरज धरती से बहुत दूर है, अनंत ऊंचाई के ऊपर, अनंत कोष के कोसों योजनों दूर है, फिर भी उस सूरज की एक छोटी सी नन्ही सी किरण है, वह सरोवर में स्थित कमल के फूल पर पड़ती है तो वह कमल का फूल वह जाकर खिल जाता है। जब एक किरण का सूर्य की एक किरण का इतना महात्म्य है, महत्व है, तो आपकी स्तुति का तो कितना बड़ा महत्व है। और इस तरह से वे आचार्य मानतुंग है, वे सम्मान करते हैं अगले इस श्लोक का। आस्तां तव स्तवन मस्त समस्त दोषम्, आस्तां तव स्तवन मस्त समस्त त्वं संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलदा निविकासभ्रान्ति, पद्माकरेषु जलदा निविकासे भ्रान्ति। इसका अन्वय के अनुसार को तब स्तवन अस्तमस्त दोषम, इस प्रकार से इसके शब्दार्थ किया जाएगा। सीधा शब्दार्थ है शब्दों के अनुसार तो आस्तां तव स्तवनम, आस्था अर्थात रहेगी तव तुम्हारी, स्तवनम स्तुति, स्तवन स्तुति, अस्त नाश करने वाली, समस्त दोषम समस्त दोषों का, अर्थात आपकी स्तुति समस्त दोषों का क्या है, नाश करने वाली है। त्वत् तुम्हारी संकथापि संक्षिप्त चर्चा जगतां प्राणियों के लिए दुरितानि पापों को हंती नष्ट कर देती है। अर्थात आपकी थोड़ी सी कथा है, चर्चा है, वह
प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाली है। दूरे दूर सहस्र किरणें सूर्य, सूर्य यहाँ से धरती से बहुत दूर है, बहुत दूर है, पूर्ति करता है। प्रभा, प्रभा नाम कांति का है, प्रकाश का है कि वह प्रकाश करता है। इव तरह पद्माकरेषु सरोवर जलदानी अर्थात कमल विकास भानु विकसित कर देती है। सूर्य की एक किरण की कांति है, प्रकाश है, वह सरोवर के कमल के फूलों को है वह खिला देती है, विकसित कर देती है, खिल उठती है। तो प्रभु फिर तो आपकी स्तवना करने से कितना बड़ा लाभ होगा, उसका सारा जीवन है वह खिल जाएगा, सारे दोष है वे दूर हो जाएंगे। इसे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से किया जा सकता है कि स्तुतिकार ने जैसे श्लोक का किया है कि हे चारित्र नायक, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही सब प्राणियों के पाप को समूल नष्ट कर देती है। तब स्तवन की अचिंत्य शक्ति का तो कहना ही क्या। सूर्यागमन से पूर्व ही जब उसकी प्रभा पुंज मात्र से सरोवर के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय पर होने पर तो उसकी किरणों के स्पर्श से वे खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सूर्य सुदूरवर्ती होकर के भी अपनी किरणों के माध्यम से सरोवर के कमलों को विकसित कर देती है, वैसे ही कोई भी आपकी सवना स्तुति करता है तो उसका हृदय कमल है वह खिल उठता है और सारे दोष हैं वे उसके दोष सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते। यह नौवा काव्य का आप लोगों ने को समझाया। इसका जो आचार्य ने बाद में भक्तामर का अलग बनाया है, यंत्र आदि बनाए हैं, तो इस पद्य का जो उपयोग है भौतिक के आकर्षण के लिए, संतान प्राप्ति या चोर भय आदि के लिए प्रयोग करती है, तो उसकी अलग साधना की जाती है। तो उसमें मंत्र रिद्धि मंत्र है वह इस प्रकार है, इसका ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंतारं नमो संभिन्न सोदराणं रां ह्रीं रूं र फट् स्वाहा ओम रिद्धये नमः। यह इसका रिद्धि मंत्र बनता है और इसका मंत्र है वह है ओम ह्रीं श्रीं क्रों कलिं र हम है नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा। यह इसका मंत्र है जिसका हम आगे नवरात्रा के अनुष्ठान में का जप करेंगे। तो यह भक्तामर स्तोत्र का 9वां काव्य है, उसको आज आप लोगों के मध्य में बताया गया। ओम